जिंदगी एक खेल है। जिंदगी एक खेल है। अब निश्चित आपको ये करना है, डिसाइड आपको ये करना है कि खेल में खिलौना बनना है या खिलाड़ी बनना है। जीवन एक खेल की तरह ही है। निश्चित सांसें हैं, निश्चित अवसर हैं, आसपास का माहौल भी एक तरह से आपको निश्चित मिला होगा। दुनिया में खेल होते हैं, खिलाड़ी बहुत कम होते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं। खिलाड़ी जो होते हैं वो सजीव होते हैं, खिलौने जो होते हैं प्रायः करके निर्जीव होते हैं। जो स्वरूप को जान गया वो सजीव की तरह चेष्टा करता है, खिलाड़ी बन जाता है, और इंद्रियों से भी और विषयों से भी और विकारों से भी वो खेलता है, उनकी बस में नहीं होता है। संसार एक रंगमंच है। अब आप ही निश्चित करिए कि आप यहाँ दर्शक बनते हैं या कलाकार बनते हैं। अगर आप तरह तरह के रूप धारण करके केवल कलाकार बने रहे तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन केवल दर्शक रहे, जो हो रहा है सो सिर्फ देखें जाने, तो अपने निकट आ जाएंगे। वास्तव में प्रभु के दर पे सब कुछ मिलता है। पतझड़ में भी सावन खिलता है। संसार में कुछ नहीं है। प्रभु के दर पर आइए, गुरु के दर पर आइए, यहाँ सब कुछ मिलता है। बहुत तरह की कलाएं इस जीव ने सीखी हैं, बहुत तरह की कलाकारी में शामिल हुआ है, लेकिन संसार बढ़ने के अलावा कुछ नहीं पाया। अगर कुछ पाना है तो अपने तक आना होगा, और अपने तक आने का तरीका जिनवाणी बताती है। आचार्य देव कुंद कहते हैं, खेल मत बनिए, खिलौना मत बनिए, एक बार खिलाड़ी बन जाइए और कुछ ऐसा करिए कि जीत जाओ, हारना ना पड़े। लेकिन जन्म जन्म में हो ये रहा है कि यह जीव इंद्रियों को पाकर के जीतता नहीं है, हारता है। जैसे संसाधन सामने मिलते हैं तो उनके पराधीन होता चला जाता है, अपने आप को भुला देता है। 120 नंबर की गाथा है, इसी बात को इंगित करती है। जे के वितव्य सवणा इंदी सुह आउलाण छिदंती छिंदंती भाव समणा झाण कुढ़ारे भवरुखम। संसार के खेल में कोई जीव भाग्यवान हैं कि वो साधना के क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन उनमें भी जो केवल द्रव्य श्रवण हैं, जिनने केवल बाहर से रूप धारण किया है, जिनने सिर्फ ऊपर ऊपर से व्रत संयम ओढ़ा है, वे इंद्रिय सुख में आकुल रहते हैं, इंद्रिय सुखों के लिए चाहते रहते हैं, और वे भाव वृक्ष को नहीं छेदते हैं। उनका संसार खत्म नहीं होता है, बढ़ता ही है। और जो भाव श्रवण है, जिन्होंने देह और आत्मा की भिन्नता का अनुभव किया है, कर्म और नो कर्म की परिणति से अपने आप की परिणति को पृथक समझते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं, परम ध्यान का जिन्हें अभ्यास है,
वे ध्यान रूपी कोठार से भव रूपी वृक्ष को छेद डालते हैं। क्या करते हैं क्षुल्लक जी? कैसे छेद डालते हैं? ऐसी कोई कुल्हाड़ी नहीं उठाते हैं, ना कोई तलवार पकड़ते हैं, ना कोई काट पीट का काम करते हैं। अपने भावों की कुल्हाड़ी से ही अपने विकार रूपी वृक्षों को ही काट देते हैं और परम शांतता का अनुभव करते हुए आत्मानुभूति करते हैं। आत्मानुभूति मतलब क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति ही, संकल्प विकल्प से रहित, विषयाकांक्षा से रहित, जो अपनी उपस्थिति का वेदन ही, वह ही एक तरह से आत्मानुभूति है। ज्ञान की धारा जो मिक्स है, विषय विकारों से सहित है, वो विषयानुभूति कहला रही है वो भी ज्ञान की धारा, लेकिन विकारी है। और निर्विकारी जो स्वरूप की समझ पूर्वक धारा है, वो कहलाएगी आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति। ज्ञानानुभूति ही एक तरह से आत्मानुभूति है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। खूब सरल है, लेकिन इसने इतना जंजाल खड़ा रखा है कि वो सबसे सरल चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा। एक जगह परीक्षा ली गई, इस राजमहल के इस बड़े ताले को जो तोड़ देगा, खोल देगा, उसे मंत्री बना दिया जाएगा। और आप निराधार भी नहीं हैं, आपके लिए एक फार्मूला दिया जा रहा है। इस महल के खंबे के, इस महल के दरवाजे के दाएं खंबे पर ही, गेट के पिलर पर ही फार्मूला लिखा हुआ है पूरा। उस फार्मूले को पढ़ करके, उस फार्मूले के हिसाब से आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं। लोग आते और जिस टाइप की घोषणा की गई वैसा ही करते, फार्मूला पढ़ते, कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ जीरो लिखे हैं, कुछ अक्षर लिखे हैं, और बार बार पढ़ते, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। और ढेरों लोग आए और चले गए, सब तरफ चर्चा हो गई कि बहुत कठिन काम है, हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्या फार्मूला हो सकता है? इन अक्षरों से, अंकों से क्या काम हो सकता है? फिर कोशिश करते हैं कि हो सकता है इस पिलर को घुमाना हो सकता है इस पिलर के किसी पत्थर को दबाना हो। और भी सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह की कोशिश करके चले जाते हैं। लेकिन एक विरक्त मना जो व्यक्ति था, बुद्धिमान था, जो अभी तक नहीं आया था, जिसने सिर्फ सुन रखा था, और जैसे ये हो गया कि यहां तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं, उसने कहा कि ये दाग नहीं लगना चाहिए राज्य पर, मैं भी जाके एक बार देखता हूं क्या मामला है। वो गया, फार्मूले पर एक नज़र डलाई और फिर दर से हट गया। और जो बड़ा सारा गेट था, जिसका ताला फार्मूले से खुलना है, उसने जा करके दोनों हाथों से एक जोर का धक्का लगाया, दरवाजा खुल गया। वास्तव में फार्मूला था ही नहीं कुछ, फार्मूला था ही नहीं कुछ। ये तो आप कितने बुद्धिमान हैं कि पहले फार्मूले की तरफ दौड़ते हैं कि पहले आप अपनी बुद्धि से भी कुछ सोचते हैं। और धक्का लगाते ही दरवाजा खुल गया और राजा ने कहा कि तुम्हें मंत्री बनाया जाएगा। उसने कहा कि महाराज, मंत्री बनने के लिए मैंने दरवाजा नहीं खोला है, मैंने तो सिर्फ इसलिए खोला है कि कहीं हमारे राज्य की बेइज्जती ना हो कि यहाँ इतना समझदार व्यक्ति भी नहीं है कि जो फार्मूले से दरवाजा खोल सके।
समझना इससे ये है कि हम जितना कठिन मान के बैठे हैं इंद्रिय विजय को, जितना कठिन मान के बैठते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति को, शांत दशा को, वो उतनी कठिन है नहीं है। हमने अपनी बुद्धि तरह तरह के फार्मूलों पर लगा रखी है और फार्मूले के चक्कर में शांति की बजाय अशांति प्राप्त होती जाती है। और अगर हम केवल हल्का सा धक्का लगाएं और अपने आप में प्रवेश कर जाएं तो दुखों का हल क्षण भर में हो जाएगा। मैंने समझ लिया कि जब बहुत लोग फार्मूले लगा लगा करके दरवाजे नहीं खोल पा रहे तो हो ना हो कहीं दरवाजा खुला ही हो और सिर्फ बनावट के लिए सब रचा गया हो, परीक्षा के लिए। वही हाल हमारा आपका भी है। ज्ञान का दरवाजा सिर्फ अटका हुआ है। विवेक का धक्का लगे तो ज्ञान का दरवाजा, मोक्ष महल का द्वार, शांति का द्वार खुल जाए। लेकिन उलझनें हमने ही बहुत पैदा कर रखी हैं। अपने विचारों की, अपने विकल्पों की उलझनें ही बहुत हैं। उनकी रुचि पड़ी है उसी चीज की। खुद काम ना करेंगे वो दूसरों से करवाएंगे, खुद ना उलझेंगे दूसरों को उलझाएंगे, जबकि उलझने का मार्ग नहीं है। उलझन स्वयं मिट जाएगी, तू उलझना छोड़ दे। भटकन स्वयं मिट जाएगी, तू भटकना छोड़ दे। जे के भी दब्ब समणा इंद्रिय स्व आउलाना छिंदन्ते। इंद्रिय सुख चाहिए उनको तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आराम से बैठने की जगह चाहिए, सोने की जगह चाहिए, मुलायम गद्दा चाहिए, खिड़की दरवाजे बढ़िया बंद हो ऐसा रूम चाहिए, रूम भी बढ़िया सजा हुआ हो। स्पर्शन इंद्रिय के सुख चाहिए पूरे, बढ़िया मालिश हो, भैया वृत्ति हो, तेल लगे। भैया वृत्ति तो बड़े बुजुर्गों की, कमजोर अस्वस्थ साधकों की होती है। कदाचित विनय आदि के प्रदर्शन के लिए गुरुजनों की होती है बस। बाकी स्वस्थ हैं तो सेवा करो। वो स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए नहीं, ना करना ना करवाना, अपितु केवल मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए। स्पर्शन इंद्रिय का सुख, रसना इंद्रिय संबंधी सुख, बढ़िया भोजन, बढ़िया पकवान हैं, बोले तले हुए का त्याग है। अब ये तला हुआ थोड़ी है, ऊपर ऊपर से घी डालतेगा यूं और तवा पर सेकतेगा यूं और जलेबी बनके तैयार। बताइए, कान जो है यहाँ से पकड़ने की बजाय यहाँ से घूम फिर करके पकड़ा तो कान। अरे क्यों करने का, बहुत हो गया रसना इंद्रिय का भी चोचलापन। अब तो सीधा सादा थोड़ा सा सात्विक आहार लो और साधना बढ़ाओ। तपस्वी सम्राट ने मुनि दीक्षा लेते ही और उसके पहले से नमक, शक्कर, घी, तेल, दही जैसी चीज़ों का त्याग कर रखा था और बढ़िया शान से जीते थे, शान से साधना करते थे। बिल्कुल पराधीनता नहीं थी उनको कि अब ये नहीं तो ये मिले। रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, सूंघने के लिए हमें तो भाई चंदन का तेल ही अच्छा लगता है, और कोई तेल नहीं लगाते हम, हमें तो सुगंधित तेल चाहिए। बताइए, जो लगाते हैं सुगंधित तेल, समझो उनके लिए तैयार है 84 की जेल। क्यों लगाने का? वो पुष्पदंत आरिका का जो उदाहरण आया ना कथा में, देखना अब वहां तो कुछ और ही मामला है। वो कहती है
बड़ी आर्यिका पूछती हैं कि भाई आपके शरीर से सुगंध आती है, आप सुगंधित तेल वगैरह लगवाते हैं? नहीं नहीं, मेरा तो शरीर ही सुगंधित है। और ऐसे माया का फल क्या हुआ? खोटी गति हो गई। क्यों भाई? हैं? ज्यादा गंध की लोलुपता होती है तो भौरा बनना पड़ता है, सूंघते रहो। ज्यादा चक्षु की लोलुपता होती है, रस की लोलुपता होती है तो खरबूजे का, फल का, साग भाजी का कीड़ा बनना पड़ता है, उसी में पैदा हो जाओ, खाते रहो। हैं? सुअर को देख लो, उसको खाने की बहुत लोलुपता थी, तो क्या क्या खाना है? खाओ, सब कुछ खाता है, सड़े से सड़ा, मरे से मरा, अच्छे से अच्छा लो, पर्याय भोग लो। इसलिए ज्ञानी रस पर आसक्त नहीं होते। घ्राण इंद्रिय संबंधी सूंघते रहो। लो, अब आराम से भौरे बन गए हो, एक ही काम है, सूंघो। चक्षु इंद्री की बहुत लोलुपता है, अच्छे रंग देखना है, चमकदार रूप देखना है। लो, पतंगे बन गए, अब चमक पर दौड़ते रहो, लाइट पर दौड़ते रहो, बिजली पर मरते रहो, दीपक में जलते रहो। चक्षु इंद्री की पराधीनता का ही परिणाम। और कर्ण इंद्रिय सुनना है, गीत सुनना है, गाना सुनना है। वो जी बड़े बड़े कान हो गए हाथी जैसे, अब सुन ले क्या क्या सुनना है। नहीं तो गाय बन गए डेयरी फार्म में और बंधे हैं और गाने चल रहे हैं। 5 इंद्रिय, वो एक एक इंद्रिय के संबंध में जो है ना प्रसिद्ध व्याख्यान, स्पर्शन इंद्रिय के बस होकर के हाथी बंधन को प्राप्त होता है, रसना इंद्रिय के बस होकर के मछली, हाथी जो है ऐसे दिखता है कि वहाँ कोई हथनी खड़ी है और दौड़ता जाता है और वहाँ गड्ढा रहता है। ओ कागज की, घास की हथनी तो, या असली हथनी तो वहाँ से भाग जाती है, घास की हथनी तो गिर जाती है, वो गड्ढे में पड़ जाता है। लो, स्पर्श का दुख भोगो, रसना का, मछली का। लो, रस लेने के लिए गई और मुंह में लोहे का कांटा फंस गया, बंसी ने, जाल वाले ने ऊपर खींच लिया, मरी। घ्राण का भौरा फूल में बंद हो जाता है और उसी में मर तक जाता है। चक्षु में पतंगे दीपकों पर जलते हैं, कीड़े मरते हैं। और कर्णेंद्रिय में कौन? हिरण कहो, सांप कहो, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और जो व्यक्ति 5 इंद्रियों के बस है, उसका क्या हाल होगा? वो बंधन को प्राप्त होगा। और जो मुनिराज इन सब विषयों से विरक्त हैं, भाव श्रवण हैं, सम्यक ध्यान करते हैं, उत्तम ध्यान के बल पर वे भाव रूपी वृक्ष को छेद डालेंगे।